हमारे स्टूडेंट के द्वारा फिजिक्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था, जो एक 8 क्लास के बच्चा, 9 क्लास के बच्चा और 10 क्लास के बच्चे, चलिए जान लेते क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये है कि जो पक्षी होते हैं वो लोग जब लाइन पर बैठते हैं तो उनको करंट नहीं लगता है। इसका जवाब हम जानने की कोशिश की है कि मेरे नानी द्वारा जवाब मिला कि जो पक्षी होते हैं उनके पैर में खून नहीं होता। अब यही सेम जवाब हमारे स्टूडेंट द्वारा मिला कि पक्षी के पैर में खून नहीं होता। इस बात से कितने लोग एग्री कर रहे हैं? हाथ खड़ा करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। चलिए, तो सबको लगभग करते हैं एग्री, लेकिन आप लोगों को बता दें कि जो जवाब है जी बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि पैर में खून नहीं होने की वजह से करंट नहीं लगता है, तभी हम लोग एक्सपेरिमेंट जो करने वाले हैं उसके माध्यम से देखेंगे वो लॉजिक साबित होता कि पैर में खून नहीं होने की वजह से करंट नहीं लगता है, तो मेरे हाथ में खून है इसलिए हमको करंट लगना चाहिए, फिर भी हमको नहीं लगेगा। इससे साफ साफ पता चलेगा आपको कि क्या वो जो लॉजिक है क्या जी गलत है। तो देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मेरे पास कुछ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि मेरे पास अवेलेबल है। अभी जो मेरे पास है ये खुला परिपथ है। आप लोग पता होगा कि बंद परिपथ होता है, खुला परिपथ होता है। बंद परिपथ तब बोलते हैं जब बल्ब जलता है, और खुला परिपथ तब बोलते हैं उसको जब बल्ब नहीं जलता है। अभी जैसे इसको हम करंट को सटाएंगे तो बंद परिपथ हो जाएगा। जैसे करंट को सटाए तो क्या हो गया? बंद परिपथ। अभी से हम करंट को पकड़ेंगे और मुझे करंट नहीं लगेगा। इससे हम लोग यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पैर के में खून की जो बात होती है पक्षी के अंदर, वो बिल्कुल क्या है जी गलत है। अगर वो बिल्कुल सही होता तो मेरे उंगली में ब्लड है, खून है, मुझे करंट लगना चाहिए था। बात समझ में आए? तो मुझे एक स्टूडेंट की सहायता चाहिए। अभिषेक आ जाओ। मेरे पास अभी जो खुला परिपथ है इसको हम बंद करेंगे और यहाँ जो कटा हुआ पार्ट है इसको हम पकड़ के देखेंगे। देखो जी, बल्ब जल रहा है, दिख रहा है आप लोग के? करंट जा रहा है। अच्छा, ऐसी और ऐसा नहीं कि दूसरी तरफ से करंट आ रहा है इसमें? नहीं ना? अगर आप यहाँ देखेंगे बल्ब जलना शुरू हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं? पकड़ते हैं और देखते हैं। ठीक? एक्चुअली हम मजाक कर रहे थे। आप यहाँ देखेंगे तो मुझे करंट नहीं लग रहा है। देखिए, अभी आप लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर हम इसको पकड़े और मुझे करंट नहीं लग रहा। और इस चीज को हम लोग लास्ट में समझेंगे, वीडियो को लास्ट में, कि क्यों नहीं लगा, पक्षी को क्यों नहीं लगता है। ठीक? अब आप लोग यहाँ समझ में आ गया हो जो खून वाला लॉजिक है, जो खून वाला जवाब है वो बिल्कुल गलत है। इसके पीछे कुछ साइंस का लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप लोग विश्वास नहीं होगा तो हम 2 स्टूडेंट को से चेक करवाएंगे। जो मेरे पास अभिषेक है ये भी चेक कर लेंगे, और एक 10 तरफ से बुलाएंगे जो साक्षी है। ठीक? तो साक्षी आ जाइए। तो मेरे पास 2 स्टूडेंट आ चुके हैं इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए कि एक्चुअल में सही है या फिर गलत है। तो सबसे पहले साक्षी इसको टेस्ट करके बताएंगे। आपको क्या करना है साक्षी? इसको पकड़ना है और ऐसे पकड़ना है और ऐसे एंड की भी देखना है। ठीक? ऐसे पकड़ना है और ऐसे एंड की भी देखना है। ठीक? ऐसे लग रहा है? चलो, बहुत अच्छा। अब आप पकड़िए। करंट लगा? नहीं। तो आप सभी देखें यहाँ पर कि इसी तार से करंट जा रही है, बल्ब जल रहा है, लेकिन करंट हम लोग को नहीं लगा। अब समझने वाले कि जो पक्षी होते हैं उनको करंट क्यों नहीं लगता है? पक्षी क्या करते हैं? या तो ऊपर में बैठते हैं या तो फिर नीचे बैठते हैं। और जब पक्षी बैठते हैं तो उसके कांटेक्ट में कुछ भी नहीं रहता है। और सबसे पहला चीज हम बता दें आप लोग के कि विद्युत का कुछ नियम होता है। वो नियम सुन लीजिए। फर्स्ट नियम क्या होता है कि जब तक वो पूरा सर्किट नहीं बनाएगा तब तक किसी को करंट नहीं लगेगा। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जो आपका फलक है, ये बोर्ड है, अगर इसमें 2 तार में एक तार लगाएं तो जो उपकरण होते हैं, मशीन होते हैं, वो काम करते नहीं है जब तक दोनों लगाते नहीं है। तो जब तक हम दोनों में नहीं टच करें तब तक हमको करंट नहीं लगेगा। अच्छा, एक और नियम होता है। पहला नियम क्या होगा कि सर्किट पूरा होना चाहिए। ठीक? दूसरा का नियम क्या है कि जो विद्युत होते हैं, करंट होता है, वो हमेशा शॉर्ट पाथ अपनाता है, मतलब छोटा रास्ता अपनाता है। अब यहाँ से ये समझने की बारी है कि चमगादड़ को क्यों करंट लगता है। तो आपको पता होगा कि चमगादड़ आके बैठते नहीं है, वो आकर लटकते हैं और उनका जो पंख होता है बहुत ज्यादा फैला रहता है।
तो जब वो लटकते हैं तो उनका कोई पार्ट इसमें ठेक जाता है, इसके साथ इसमें क्या हो जाता है जी, ठेक जाता है। तो करंट को ऐसे जाना चाहिए था, जो ऐसे नहीं जाकर फिर यहीं से रिटर्न होकर इसमें जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि सर्किट यहीं से पूरा कर लेता है। अभी जो दूसरा का नियम था, क्या था नियम, कि शॉर्ट रास्ता अपनाता है, जितना छोटा रास्ता। तो जब करंट जा रहा था, इसको यहीं से रास्ता यहाँ आने के लिए मिल गया, तो इधर क्यों जाएगा, नहीं जाएगा जे। तो जो चमगादड़ उधर से लटकता है, उसका पंख इसमें टच हो जाता है, और जो करंट उधर जाना चाहिए था इसमें फ्लो होने लगता है, और वहां पर चमगादड़ क्या लग जाता है, करंट। बात समझ में आ गई? आप लोग समझ में आ गया? क्लियर आप लोग?